नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे ऋषिकेश एम्स संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में मेडिकल के छात्र छात्राओं को प्रदान की डिग्रियां। मुख्यमंत्री समेत कई नेता समारोह में मौजूद। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है सरकार। स्वरोजगार को दिया जा रहा प्रोत्साहन, सहकारिता के तहत मिल रहा ब्याज मुक्त ऋण। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, सुगम और सुरक्षित होगी चारधाम यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर दिया जा रहा जोर। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज ऋषिकेश स्थित एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। समारोह में मेडिकल के 434 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जा रही है। एम्स में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं के उद्घाटन का भी उनका कार्यक्रम है। समारोह के बाद केंद्रीय मंत्री एरोमेडिकल सेवाओं का भी दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पूर्व सुबह केंद्रीय मंत्री नड्डा का यहां जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सांसद अजय भट्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई नेताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी के विकासखंड खिरसू सभागार में सहकारिताओं से युवाओं को शून्य ब्याज दर पर ऋण वितरित किया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को सहकारिता से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शून्य ब्याज दर पर ऋण भी वितरित किए गए ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके और सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई योजनाएं चला रही हैं और सहकारिता इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 2025 का जो वर्ष है, ये पूरे देश में हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। हमारे सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसका पूरे देश में कार्यक्रम अभी चल रहे हैं उनके। मैं भी अभी पूरे प्रदेश में ये 15वां कार्यक्रम है मेरा। और आज हमने पूरे प्रदेश में एक महीने जो महिला सशक्तिकरण पे जो कॉर्पोरेट के क्षेत्र में महिलाएं काम कर रहे हैं उनको सम्मान कर रहे हैं। SCG हमारे समूह हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। और लगभग 7,000 महिला समूह को हमने 5-5 लाख रुपए का ऋण दे चुके हैं। 14 लाख किसानों को अभी तक हम 0% पे ऋण दे चुके हैं। हमारी कल्पना यह है। सिंगोरी गांव की मीना देवी ने बताया कि हमारे समूह को 5 लाख रुपए का ऋण मिला है, जिससे हमारी कुछ बहनों ने गाय तो कुछ ने दुकान का काम किया, जिससे उनकी आर्थिकी मजबूत हुई है। हम जो ये सहकारिता से हमें 5 लाख रुपए बिना ब्याज के मिला है, उससे हमारी समूह की महिलाओं ने अपना व्यवसाय चलाया आगे। कुछ जैसे किसी ने हल्दी का किया, किसी ने गाय खरीदी, किसी ने दुकान के लिए लिया, तो उनका अच्छा चल रहा, मतलब बेनिफिट उनका अच्छा चल रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सुधार हुई है। इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाली काश्तकार इंद्र कला देवी ने बताया कि हमें बिना ब्याज के ऋण में छूट भी मिली और अच्छा काम करने वाले समूह और बहनों को सम्मानित भी किया जा रहा है। और हम जो भी काम करते हैं अच्छे काम करवाते हैं हमसे, और जो है ये हमको भी ये इनाम मिला है, दिया है, और हम आगे बढ़ाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तो कृषि कार्य करते हैं, गाय भैंस और कृषि का काम करते हैं, और हमें निःशुल्क लोन मिलता है और हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए हमें आगे बढ़ने चाहिए। और धन्यवाद देती हूँ मैं अपने डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, अपना प्रधानमंत्री जी को भी, मोदी जी को भी।
रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि सरकार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हर संभव मदद दी जाएगी। उनके मुताबिक केदारनाथ इलाके में अक्सर आपदा आती है, ऐसे में आपदा प्रबंधन पर भी फोकस है। नहीं, देखिए, हम पूर्ण कोशिश है सरकार की कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहा है, विश्व में कहीं से भी आ रहा है, उसको अच्छी सुविधाएं मिलें, सुगम हो उसकी यात्रा, बाबा केदार का उसको, बाबा बद्री विशाल का उसको आशीर्वाद मिले, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम का आशीर्वाद मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को एक समीक्षा बैठक ली थी देहरादून में, और 10 तारीख को ओखीमठ में मैंने भी एक समीक्षा बैठक ली थी चारधाम यात्रा की, जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। डंडी गंडी वाले थे, हमारे होटल एसोसिएशन वाले थे, हमारे टैक्सी यूनियन वाले थे, एसएसजी की महिलाएं थीं, हमारे वहाँ पे जो युवा लोग थे जो प्रभावित होते हैं यात्रा से, जो रोज़गार से, वो थे। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिले, हमने कुछ इनकॉर्पोरेट भी किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है, पूरा विश्व की नज़र चारधाम यात्रा पे रहती है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आए उनके लिए यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। देहरादून के विकासखंड रायपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन की अभिनव पहल शुरू की है। 5 ग्राम पंचायत धनोला, अस्थल, कार्लीगाड़, बछेत और खैरी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर सूखा कूड़ा इकट्ठा करने के साथ साथ अपनी आजीविका संवर्धन कर रही हैं। इस कार्य में वेस्ट वॉरियर्स एनजीओ द्वारा आवश्यक आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया गया है। महिलाएं प्रति 6,000 तक आय सृजित करने लगी है। समूह द्वारा घर घर से सूखा कूड़ा उठाने के पश्चात धनोला सेग्रीगेशन सेंटर पर लाया जाता है एवं कूड़ा पृथकीकरण का कार्य किया जा रहा है। NRLM समूह की इन महिलाओं को पर्यावरण सखियों के नाम से भी जाना जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि वेस्ट वॉरियर्स एनजीओ के सहयोग से इस मॉडल को विस्तार दिया जाएगा और अन्य ग्राम पंचायतों में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण और आजीविका संवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा। देहरादून जिला चिकित्सालय में जल्द ही ब्लड बैंक भवन तैयार हो जाएगा। इसके अलावा चिकित्सालय में ऑटोमेटेड पार्किंग, कैंटीन का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जिलाधिकारी ब्लड बैंक निर्माण की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के मुताबिक जिला चिकित्सालय को ब्लड बैंक ओपन होगा, वहीं जनमानस मरीजों आगंतुकों को रक्त की आवश्यकता होने पर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही चिकित्सालय में जल्द ही डेडिकेटेड रक्त गरुड़ इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे तीमारदारों को ब्लड लेने के लिए आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही नवजात बच्चों की देखरेख यूनिट की क्षमता भी दोगुनी की जा रही है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नत छात्रवृत्ति योजना के तहत मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में जनपद के 8 विकास खंडों के स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि मिनी स्टेडियम में चल रहे मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना में बच्चों के रजिस्ट्रेशन के बाद टेस्ट लिए जा रहे हैं। 8 से 14 उद्यमान का बालकों का चल रहा है, जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं, तो अभी एग्जैक्ट शाम तक ही पता चल पाएगा कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया। और ये हमारे 8 ब्लॉक हैं, नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, तो इनके सभी बच्चे प्रतिभाग यहाँ पर करेंगे। किस उम्र से किस उम्र तक बच्चे हैं, उनको क्या फायदा होगा बताइए। ये 8 से 14 के बच्चे हैं, क्योंकि 6 ग्रुप हैं, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14। तो इसमें हर एज ग्रुप से 25-25 बच्चे लिए जाएंगे, और जिन बच्चों को का सिलेक्शन जिला स्तर पे होगा उनको स्कॉलरशिप के रूप में प्रति माह राशि जो है वो 1500 रुपये महीने की दी जाएगी बालकों को। वहीं शिक्षा के जिला खेल समन्वयक संजय वर्मा ने बताया कि योजना के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन के लिए खेल शिक्षकों को तैनात किया गया है। ये शिक्षा विभाग से हमने करीबन 16 टीचर्स फिजिकल में और साथ में लेखा में 18 टीचर्स की हमने यहाँ पर ड्यूटी लगाई है, और ये प्रोग्राम 3 दिन यहाँ पर चलेगा। वहीं उप जिला क्रीड़ा अधिकारी वरुण बेलवाल ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए 6 फिजिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो 8 वर्ष से 14 वर्ष के खिलाड़ियों हेतु एक राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें प्रतिमाह बच्चों को 1500 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने खेल प्रशिक्षण शिविर को निरंतर रखने हेतु जो बुनियादी आवश्यकता है, जैसे उनके आहार में संतुलित आहार मिलता है, अपने खेल उपकरण खरीद देते हैं, अपने व्यक्तिगत किट को खरीदने में उनके लिए बहुत सहायता देती है। और खिलाड़ी को जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो बुनियादी उसकी जो एज है 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की, उसमें खेल विभाग के माध्यम से योजना संचालित होती है और बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। प्रतियोगिता में भाग ले रहे छात्र करण कोरंगा ने बताया कि योजना में चयनित छात्रों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ 6 गेम खेलना आया हूँ जो कंपलसरी होते हैं। ये यहाँ पे लॉन्ग जंप है, 600 मीटर रेस है, 30 मीटर फ्लाइंग रेस है, शटल रेस है, बॉल थ्रो है, स्ट्रेचिंग है। इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।